तो कहाँ तक हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं आसानी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और जानिए, ठीक क्या, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। क्या बोला जा रहा है, एडी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, एबीसी उस समद्विबाहु त्रिभुज का जो एडी है वो क्या है, शीर्ष लंब। तो आदि मान लीजिए कि इसका हम नाम लिख दिए, क्या लिख दिए, एबीसी। कोई आपत्ति है, नहीं है ना। तो एबीसी लिख दिए। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसका एक शीर्ष लंब है एडी। शीर्ष लंब माने समझते हैं, बीच में नहीं, 90 डिग्री। शीर्ष लंब माने बीच में जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे एगो त्रिभुज बना दिए, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से एगो यहाँ पे खींच दिए, लंब खींच दिए, तो ये बीच में है क्या, नहीं। तो शीर्ष लंब का मतलब बीच नहीं होता है, बीच में माध्यिका आएगा। बीच में जब भी बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, माध्यिका। बात समझे, वो बीच में है। तो ये बीच में नहीं, ये क्या बोला जा रहा है, एक शीर्ष लंब है, माने शीर्ष लंब। अब ये शीर्ष लंब बीच में है क्या है, ये हम लोगों को अभी फिलहाल नहीं पता है। तो एक त्रिभुज है, इसमें एक क्या है, शीर्ष लंब है, इसका नाम क्या है, एडी है। क्या है, एडी। और बोल रहा है जिसमें एक आपका क्या, AB और AC जो है, कौन कौन, AB और AC। इसका AB दिख रहा है आपको और इसका क्या, AC। ये दोनों क्या है, बराबर। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, मैंने दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। जो AD जो हम लोग खींचे हैं, ये AD इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित, माने इधर और इधर दोनों साइड क्या है, बराबर है। ऐसा हम लोगों को क्या करना है, दिखाना, सिद्ध करके दिखाना है। बात समझे, ये दोनों क्या है, बराबर। तो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दीजिए, सर्वांगसम। सर्वांगसम यदि हम दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे कैसे, आप जानते हैं ये यदि हमारा ये कितना है, 90 डिग्री का है। RHS का नियम पढ़े हैं, RHS क्या कहता है कि एक राइट एंगल होना चाहिए, मतलब एक तो कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये तो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हाइपोटेनियस, तो इसका सामने वाला को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस दोनों का क्या है, इक्वल है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल रहा है दोनों में, दोनों त्रिभुज का एगो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का AD और इस त्रिभुज का क्या, AD, ये दोनों का एक एक साइड बराबर हुआ या नहीं हुआ, बराबर। तो हम लोग RHS से बोल देंगे ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम होगा बबुआ, तो हम जानते हैं कि CPCT से ये दोनों संगत भाग जो है इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। किससे, साइड से, साइड से कैसे, देखिए साइड से कैसे, देखिए यहाँ पे AB बराबर हुआ रे बाबू, AB AC के बराबर हुआ, AD AD के बराबर हुआ, और तीसरा चीज कहाँ दिया हुआ, BD और CD। वही तो दिखाना, सिद्ध करना है। बोल रहा है AD BC को समद्विभाजित करता है, यही तो दिखाना है कि BD और CD जो है ये क्या है, समद्विभाजित कर रहा है, मैंने बराबर भाग में है दोनों, वही दिखाना है। क्या कौन बराबर हो रहा है, हाँ दोनों का 90 डिग्री। हाँ तो ये तो बराबर हो रहा है ना। वो पूछ रहे हैं कि सर यदि हम साइड से दिखा सकते हैं क्या, साइड से नहीं दिखा सकते। हाँ आप और एक नियम, दूसरा नियम से कैसे दिखा सकते हैं, एंगल साइड से। किससे, एंगल साइड से, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कौन जो होता है आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, माने इसका, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर, इस ट्रायंगल का क्या, ये एंगल इसके बराबर, होगा कि नहीं होगा। एंगल साइड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं। फिर दूसरा नंबर सवाल क्या बोला है समझा देता हूं, ये नहीं तो एक ही पहले समझिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा।
दिया है, क्या दिया गया है? ए बी सी, क्या ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है? कोई दिक्कत? समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी और ए सी दोनों क्या है? बराबर। तथा एक चीज और दिया हुआ है, ए डी लंब क्या बी सी है ना। ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है मतलब क्या है? शीर्ष लंब है कि नहीं? ए डी परपेंडिकुलर बी सी 90 डिग्री पर है। कोई दिक्कत है? इतना सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला और दूसरा दोनों नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। इसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। कोई दिक्कत है? सेम टू एज इट इज छाप देना है। सिद्ध करना है। एडी रेखाखंड बीसी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसको हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं कि जब एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, दैट मीन्स हम लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा है, जो वो क्या बोल रहा है? बीडी बराबर क्या दिखाने बोल रहा है? यही नहीं बोल रहा है पहला नंबर में जी, यहाँ पे लिख लीजिएगा वो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एडी जो बीसी है, बीसी टोटल बीसी को बोल रहा है क्या? ये समद्विभाजित कर रहा है बराबर भाग में, तो समद्विभाजित कर रहा है मैंने बीडी और सीडी ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। यही ना बात क्या बोल रहा है जी, घुमा फिरा के। और इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा? इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? प्रूफ। क्या लेंगे हम लोग? प्रूफ लेंगे। त्रिभुज क्या? ए बी डी और त्रिभुज क्या? ए सी डी में, इन दोनों में क्या लेंगे? ए बी डी में क्या है? ए बी बराबर इसमें क्या है? ए सी। किसी का आपत्ति? ये क्या है? दिया है। इसमें हम लेंगे तो एंगल, यदि इस एंगल का नाम लिखें तो क्या लिखें? ए डी बराबर इसका नाम लिखें तो क्या लिखें? ए डी सी। ये बराबर हो काहे? प्रत्येक क्या हो गया? और फिर क्या है? ए डी बराबर कॉमन साइड लिख सकते हैं, या तो फिर क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत है? अब समझिए बात क्या है कि यहाँ पे लिखला में कोई एंगल साइड नहीं लिख कर दीजिएगा। जैसे कोई समझेगा अरे देखो यहाँ साइड बराबर हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया? एंगल, फिर क्या हो गया? साइड बराबर हो गया। तो मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि आपको ड्राइंग माने यहाँ पे जो चित्र रहेगा उसको देखकर आपको क्या करना है? बताना है। अब यहाँ पे यदि यहाँ पे साइड एंगल साइड ऐसा कुछ थोड़ी है, ये साइड है, फिर क्या है? ये साइड है, उसके बाद क्या है? एंगल। तो इस तरह से नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक 90 डिग्री है, एक ठो इसके सामने वाला क्या है? हाइपोटेन्यूस है ना, और एक ठो कोई भी क्या आ रहा है? साइड आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RHS है ना, इसलिए RHS सर्वांग समता कसौटी से ट्रायंगल क्या? ABD सर्वांग सम ट्रायंगल क्या? दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? BD बराबर CD। कोई दिक्कत है? यही हम लोगों को क्या करना था? प्रूफ करना था, है ना? क्या हो गया? प्रूफ है ना। कैसे हो गया? CPCT से। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे बोलिएगा सर वहाँ पे तो सिद्ध करने में हम लोग दूसरा, तो यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट करके लिख दिए है ना। जैसे ये लिखे हैं कि एडी रेखाखंड बीसी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अर्थात ये मतलब ये प्रूफ दिखाओ चाहे क्या दिखाओ,
ये दिखाओ, बात क्या है एक ही है, वो लिख चुके हैं, इस वजह से हम लोग BD बराबर क्या कर दिए CD। कोई दिक्कत है? अब ये दोनों को हम लोग दोनों को क्या दिखा दिए, सर्वांगसम दिखा दिए, सर्वांगसम दिखा दिए ना, सर्वांगसम दिखा दिए। तो ये कौन तो ऑलरेडी पहले से भी बराबर था, लेकिन अब ये कौन भी बराबर हो गया, होगा कि नहीं होगा? ये कौन ऑलरेडी बराबर था, ये कौन बराबर है ही, और ये क्या, ये कौन भी बराबर हो जाएगा, ये भुजा तो बराबर हो ही गया, सब तो बराबर हो गया ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो देखिए, बोल रहा है AD कौन A को समद्विभाजित करता है, बताइए। AD कौन किसको, A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। तो हम लोग नहीं बोल देंगे समद्विभाजित कर रहा है, डायरेक्ट लिख देंगे इतना बराबर इतना, क्यों, CP/CT से, उतना नहीं लिखना है जी। और कोई आपत्ति है, किसी को आपत्ति बोलिए, समझ में आता भी है कि खाली माथा हिला देते हैं? ये वीडियो बनता है, इससे कोई लेना देना आप लोगों को नहीं है। आप लोगों को खुल के जो भी क्वेश्चन पूछना है वो क्या कीजिए, पूछिए, नो एनी हेजिटेशन। और वैसे भी आप लोगों को बताया, ठीक है, लेकिन डर सर कैमरा से नहीं है, डर तो हमरे से है ना। एगो कहानी था पहले, न बघवा से डर न शेरवा से डर, डर त डर टिप टिपवा के डर, है ना। तो बारिश जो होता था उसमें वहाँ पे, तो उसमें शेर भी, बाघ भी भाग गया था, वहाँ पे साइड में छुपा हुआ था झोपड़ी में। कहानी नहीं पढ़े आप लोग? क्या दादी अपने पोता या पोती थी ऐसे कोई, तो उसको सुना रहे थे कहानी कि रे बाबू अभी जो है न बघवा के डर है न शेरवा के डर है, डर त डर ये क्या है, टिप टिपवा के। मैंने बारिश हो रही थी तो बूंदे गिर रहा था, अंदर में रूम में गिर रहा था, गरीब झोपड़ी उपड़ी था, तो वही टिप टिपवा का डर, यानी कि बाघ शेर से तो एक बार निकल जाएगा तो निकल जाएगा, यही बोल रहा था। अब टिप पानी गिरते रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है ना घर में जी। तो वहीं बगल में मैंने बाघ जो है पानी से बचने के लिए वहाँ पे इंतजार कर रहा था, मतलब यानी कि बच रहा था। तो सुना तो बोलता अरे यार ये बहुत बड़ा खतरनाक जानवर है, ये कोई का बघवा से डर भी नहीं एकरा, शेरवा से भी डर नहीं, टिप टिपवा कोनो बड़ा जानवर लगता है। तो वहाँ से तुरंत क्या कर गया, भाग गया। और उसी बीच एक का गधा खोया था, एक क्या खोया था, गधा। वो ढूंढते ढूंढते रात में गया तो वो चुपचाप बैठा हुआ था भीगी बिल्ली की तरह, कौन, बाघ, है ना। तब वो सोचा हमारा गधा मिल गया, है ना, पकड़ा ओकरा, है ना, और लेके आ गया घर। और वो सोच रहा है आ गया टिप टिपवा, है ना, पकड़ लिया हमको, ठीक है। तो वो चुपचाप क्या आ गया, घर आ गया। अब घर आ गया तो सुबह सब देखता है अरे यार बाघ ला के बांध के रख दिया है गधा के जगह, समझे। तो ऐसे आप लोग को डर, आप डर वो भी क्या, आप तो ठीके लाड प्यार से करते हैं, लेकिन जखनी दिए चालू करते हैं तखनिया तनी बेचने लगता है नहीं। तो हंसिए खेलिए और क्या कीजिए, पढ़िए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। CP/CT से वो दोनों कौन को क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए, हमारा लिखने की जरूरत है ना, हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही सस्ता सुविधा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या दिया है। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं है ना, एक त्रिभुज क्या ABC की दो भुजाएं, दो भुजाएं कौन कौन, AB और BC। एक त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजाएं, कौन बोल रहा है, AB और कौन, BC। BC मैंने पूछते ना, यहाँ से यहाँ BC तथा माध्यिका, तथा क्या, माध्यिका। माध्यिका मैंने आप बूझ रहे हैं, माध्यिका मैंने बीचों बीच, मैंने BM और CM दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ये माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, क्रमशः मैंने पूछते हैं, मैंने इसका AB इसके किसके बराबर, PQ के बराबर, इसका BQ इसका किसके बराबर, QR के बराबर। OR नजर आ रहा है, हो ज्यादा खा लेता तहाँ यही सब होगा। राधे श्याम देखो मोहितवा बोले तू छोड़ दिया जगह, अब तो ही अपनाया ओकरा है। QR बोला तुम ठीक किया, लेकिन आज पहली बार ने बैठा, अभी तुम हाल फिलहाल के बाद मोहितवा भी छोड़ नहीं रहा था, अब तुम पहली बार बैठा तो अगर से टिप्स उप्स लेगा फिर तुम ज्यादा सुते लगेगा। साइड बैठा करो तुम। और चंपा गया बेचारा अमनवा पांडे, इधर से अमन पांडे, इधर से अमन गुप्ता, कोई बात नहीं। तो अमन बाबू ये ओ नहीं क्या है, क्यू।
तो ए बी के बराबर क्या है पी क्यू, और क्या बी सी के बराबर क्या है क्यू आर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ए एम माध्यिका किसके बराबर है पी एम। अब चित्तर में देखें जाके, चित्तर में क्या है, देखिए ए बी के बराबर हो गया पी क्यू, ये लाइन खींच दिया है, एगो सिंगल सिंगल खींचा मैंने एक में कौन चाहिए डबल, तो ये डबल के बराबर, समझे कि नहीं, मैंने ए एम और पी एन बराबर है, और बी सी और क्या क्यू आर क्या है बराबर। तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक एकदम बहुत अच्छा समझ में आ गया। आगे क्या बोला, दर्शाइए कि, क्या दर्शाइए, ए बी एम ये जो त्रिभुज है सर्वांगसम है पी क्यू एन। तो अब देख रहा है कि ये भुजा तो क्या हो गया बराबर, और एक अलावा नीचे कहाँ बराबर, मतलब ये माध्यिका ने माध्यिका दोनों क्या साइड, तो साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया बनाए नहीं। ये क्या हो रहा है भाई, आज क्या हो रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, अच्छा हम बोल रहा है वो देखो एक में बोल देंगे तो वायरल होना है वो कर ला कम चांस है, अभी नहीं बोलो वो सब चीज, आदमी डर जाएगा। देखो तो इसको साइड से सर्वांगसम दिखा दीजिएगा, तो छोड़ देखा चलो अच्छा बोल रहा है ए बी सी, और अच्छा एक सर्वांगसम माने की दिखा लिया, सर्वांगसम दिखा लिया मैंने, ई कौन और ई कौन दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा सीपीसीटी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दिक्कत है। तब देखो यहाँ बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या ए बी सी है ना, ए बी सी मानी बड़का एकदम बोल रहा है, और कौन त्रिभुज पी क्यू आर दोनों को क्या दिखाइए सर्वांगसम दिखाइए। तब दोनों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हमारे पास ये एंगल तो है चाचा, ये साइडवो है हो, है कि नहीं, माने BC और क्या QR ये दोनों भी क्या दिया बराबर, और अभी जस्ट हम लोग देखें ये एंगलवा दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, है कि नहीं, साइड एंगल कितना जल्दी सॉल्व कर देते हैं लेकिन अच्छा लगता है। वो देखो क्या देख रहा था सर, बुक में फिगर देख रहे। यहाँ इतना बड़ा एकदम स्क्रीन में लगा लेते, ये बुक में तुम क्या देखता है यहाँ पे देखिए ये ए बी और ये पी क्यू बरोबर है, ये बी सी और क्यू आर बरोबर है, और ये वाला जो एंगल है एंगल बी और एंगल क्या क्यू, ये दोनों बराबर हम लोग किससे दिखाए हैं सीपीसीटी से दिखाएं कि नहीं दिखाएं। तो क्या हो गया, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, है कि नहीं, क्या हो गया एस से सर्वांगसम हुआ, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, क्या है ए बी बराबर क्या है ए सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है कौन सा ए बी सी, एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी बराबर भुजाएं है ना ए बी और ए सी, इसका बराबर भुजा है तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, है कि नहीं, है ना। प्रमेय 7.2 से यदि मान लीजिए कि ये है x तो ये भी क्या होगा x होगा, है ना। बोल रहा है AP लंब BC है, AP एगो लंब खींच दिए है ना, जो कि क्या है P 90 डिग्री लंब है। दर्शाइए कि कौन B बराबर कौन C। अच्छा ये हम लोग जानते हैं लेकिन ये दिखाने के लिए बोल रहा है, ये क्या करने के लिए बोल रहा है दिखाने के लिए बोल रहा है, हम लोगों का होशियारी इसमें नहीं चलेगा, है ना। तो होशियारी नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, RHS से हम लोग दिखा देंगे ये बराबर, क्योंकि ये एंगल है, ये वो साइड है मैंने हाइपोटेनियस, और एगो ये AP और इसका भी क्या AP दोनों बराबर, तो CPCT से इसको दोनों बराबर दिखा देंगे, है ना रे। जैसे देखो ये वाला एंगल ट्रायंगल को और इधर वाला ट्रायंगल दोनों को हम लोग को CPCT से मैंने सर्वांगसम दिखा देंगे। कैसे सर्वांगसम दिखाएंगे, एक ठो एंगल हो गया, एक ठो AP और एक ठो ये साइड इसके बराबर है कि नहीं है, इसका साइड इसके बराबर, ये भुजा इसी के बराबर और ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं है। तो RHS से इसको दोनों सर्वांगसम दिखा देंगे तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उतने तो बोला, उतने क्या किया गया है बोला गया,
ठीक है, देखिए नहीं हर एक को छोड़ने एक आध को क्वेश्चन बना देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, दिया है त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर क्या दिया हुआ है, AC, ये दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद देखिए AP लंब है किस पर, लंब है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वो कौन बराबर नहीं है उसी को क्या करना है, x x जो लिखा है दोनों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। माने 7.2 से हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे सिद्ध करके क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, माने सिंपल सी बात यदि कहें तो ये आपको 7.2 प्रमेय ही क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल B बराबर एंगल C। तो प्रूफ हमारे पास है क्या, प्रूफ हमारे पास क्या है, हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, क्या लेते हैं, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP में। ठीक है, ABP और क्या, ACP में। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ABP में क्या है, AB है और ACP में क्या है, AC। ये क्या है, काहे बराबर है, ABP में आपका एंगल APB बराबर ACP में APC बराबर है, काहे बराबर है ना, तथा AP बराबर क्या, क्यों, ये अंतस्या से हमारा लगता है पिछला जन्म का दुश्मनी का। एक में लिखा जाता है, एक में उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत, एक बार तो किससे हो गया ये, कौन नियम से बाबू, ठीक है, ट्रायंगल ABP सर्वांशम ट्रायंगल ACP। नाम सही लिखें कि नहीं लिखें, नाम लिखने आना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना, है ना, समझा कि नहीं। ABP नाम लिखने सीख गया था ना, चलो ठीक है। तो इसमें हम लोग संगत भाग इसका बराबर होगा CPCT से, तो एंगल A के बराबर एंगल A हो जाएगा, एंगल P के बराबर एंगल P तो है, ये है, एंगल B के बराबर एंगल क्या हो जाएगा, C, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C। और इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया, किससे, चलिए तो आज का क्लास इतने रखते हैं, और फिर अगले दिन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, 9th क्लास का जो है ना, 9th क्लास का जो बच्चा 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर ये यदि तीनों पढ़ लिया और समझ लिया, तो 9th क्लास में यदि आपका जितना भी माइंड डेवलप होता है उस चीज़ को यदि 100% माना जाए, है ना, मान लीजिए कि 9th क्लास में जितना भी डेवलप हुआ माइंड उसको क्या माना जाए, 100%, तो उसका 60 से 70% सिर्फ इन 3 चैप्टरों से, 9th क्लास पूरा, सिर्फ मैथ की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इससे इतना डेवलप हो जाएगा। और केमिस्ट्री में कुछ जो चैप्टर्स है उसे, ये मेरा माना पर्सनली, ताकि मतलब नहीं, और ऐसा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे भी मैं क्या किया हूँ, एक्सपेरिमेंट जो है यानी कि देखा हूँ, है ना, बहुत को गौर किया हूँ कि जो बच्चा का ये समझ में आ गया, दैट मीन्स 9th क्लास है, उसका माइंड देखता हूँ तुरंत मैंने एक टर्निंग पॉइंट ले लेता है। अभी तक यदि नहीं समझ रहा था और ये चैप्टर यदि समझने लगा
तो यहाँ से क्या आ जाता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसको इतना बार दिमाग लगाना पड़ता है कि अरे ये ऐसा है तो सीपीसीटी से ये बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी ये इतना है बराबर है तो ये हो जाएगा, तो उसका एक ध्यान केंद्रित होने लगता है इस सब चैप्टर से। बात समझे या नहीं समझे? तो इस वजह से इन चैप्टरों को इग्नोर नहीं करना है और इतना विशेष ध्यान दीजिए कि आपका बेस्ट से क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम लोग क्या फिर से देखेंगे कब, कल। ठीक है, ओके, जय हिंद।